गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही और जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, सचिवालय, दरोगा, वन रक्षी, टंकन, यहाँ पे दिख रहा होगा लेडीज सुपरवाइजर, किसी का भी तैयारी करते हैं झारखंड से एग्जाम से संबंधित, उसमें से झारखंड जीके से 40 से लेकर 50 एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये आपका प्रैक्टिस सीरीज होने वाला है 24, जिसमें से 23 प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट हो गया। तो जो नहीं देखे उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसीलिए हम 40 से 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में भी इसी तरह क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो थोड़ा आपको आसानी होगा। इसीलिए हम लोग 40 से 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा और ये वीडियो पर डे आपको अपलोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, धूमकुड़िया निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन संथाल, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर डी उराव। तो आप लोग को बताना है कौन सा होगा। तो धूमकुड़िया किससे होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ाव। तो ये आ जाओ उड़ाव जनजाति से। तो ये भी आप लोग याद रखें, उड़ाव जनजाति से, ठीक है। संथाल लोगों क्या घोटुल, तो ये भी आप लोग याद रखें। मुंडा को क्या बोलता है? गितिओरा, तो ये भी बोलते हैं गिति ओरा। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। ताना भगत आंदोलन हुआ था, बंगाल में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ, झारखंड में हुआ, उड़ीसा में हुआ। चलिए बताइए कहाँ पे हुआ था। तो ताना भगत कहाँ? झारखंड में, हमारे झारखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। तो ये भी याद रखिए, ताना भगत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोलता है मैंथन डैम कब और कौन सी नदी पे बना था? ये पूछा गया है। तो कब और कौन सी नदी पे? पहला दामोदर घाटी पे 1953 में, ऑप्शन में बोकारो 1955 में, ऑप्शन में पंचेत 1956 में, ऑप्शन में बराकर 1958 में। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। चलिए तो इसका सही जवाब को बना था बोकारो। तो इसका सही जवाब होगा बोकारो का 1955 में मैंथन डैम बना था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चैत पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत पर्व किस महीने में? अप्रैल महीने में, जनवरी महीने में, मार्च महीना में, और ऑप्शन में अगस्त महीना में। तो बताइए कौन सा महीना में चैत पर्व मनाया जाता है? तो ये कौन सा? अप्रैल महीना में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अप्रैल महीना में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। इसमें बोलता है भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया था? ये पूछा था। तो कब दिया गया था? ये पूछा गया था। पहला 2010 में, 2012 में, 2014 में और 2016 में। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2016। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, झारखंड निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्रकार और समाचार पत्र प्रस्तुत करता है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो भारतीय पत्रकार भी है और समाचार पत्र, तो कौन है? ये पूछा है। पहला ऑप्शन है तुहिन ए सिन्हा, रामकृष्ण सिन्हा, खलेश ठाकुर और अंजन ओम कश्यप। चलिए बताइए तो कौन है? ये अंजन ओम कश्यप कहाँ? झारखंड से संबंध है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, जो भारतीय पत्रकार भी है और समाचार पत्रकारिता भी, और अंजन ओम कश्यप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल है, जिसके अंतर्गत फसल का क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आता है? ये पूछा गया है। 20%, 60, 80 और 90। चलिए बताइए कौन कितना प्रतिशत भाग मतलब आता है? चलिए तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 80%। अगला क्वेश्चन, झारखंड की औद्योगिक राजधानी पूछा है। तो औद्योगिकीकरण वाला राजधानी कौन सा? हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर या धनबाद। तो औद्योगिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। इसमें बोला ईशांग जग्गी किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया है। टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बेसबॉल से। तो ईशान जग्गी किससे संबंधित है? ये पूछा गया है। तो ये कौन सा है? ईशान जग्गी क्रिकेट से संबंधित है। तो ये भी आप लोग याद रखिए, क्रिकेट से। इसमें बोला फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? ये पूछा है। तो फेडरेशन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? ये पूछा। धनबाद में है, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन जमशेदपुर, ऑप्शन डी बोकारो में। चलिए बताइए आप लोग सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो। तो याद रखिएगा आप लोग बोकारो। अगला बोला है 2012 के झारखंड सरकार ने किस स्थान पे क्या बोला? आईटी पार्क हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के साथ समझौता कर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। जगह का नाम पूछा है, सिंदरी, देवघर, रांची या दुमका। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवघर। तो याद रखें देवघर। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं जो हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड का उत्पाद सिपाही या अन्य किसी भी एग्जाम के, झारखंड समिति एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारा अपडेट इस चैनल पे आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन, झारखंड में प्रसिद्ध टाइगर हिल को जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा है। मोराबादी हिल के नाम से, झारखंड हिल के नाम से, रांची हिल के नाम से या पारसनाथ हिल के नाम से। तो किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा गया है। चलिए तो इसको मोराबादी हिल के भी नाम से जाना जाता है। टाइगर हिल को मोराबादी हिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है?
क्या मोसोलिथिक युग से, नियोथोरियन युग से, वैदिक युग से या ब्रोंज युग से? चलिए बताइए कब कौन युग से मानी जाती है, पूछा गया है। तो कौन से सही ऑप्शन नंबर है मेथोडोलॉजिक युग से, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मेथोडोलॉजिक युग से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं। लोह अयस्क भंडार झारखंड का स्थान, तो लोह अयस्क में झारखंड का स्थान पूछा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो लोह अयस्क में झारखंड का स्थान कितना है? चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा स्थान है लोह अयस्क के रूप में। नेक्स्ट है वर्ष 1914 में जतरा उड़ाव द्वारा शुरू किए गए आंदोलन को कहा जाता है। जतरा द्वारा शुरू किया गया आंदोलन क्या कहते हैं? बिरसा धार्मिक आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, ये भी दोनों या खरवाड़ आंदोलन? चलिए तो जतरा भगत आंदोलन की शुरुआत हम लोग ताना भगत के आंदोलन के नाम से, जैसे 1914 में भी शुरू हुआ था, तो याद रखिए ताना भगत आंदोलन के नाम से जानते हैं। झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिला है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वाला जिला पाकुड़ और दुमका, देवघर और गोड्डा, गुमला और लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम? चलिए तो सही होगा गुमला और लोहरदगा। तो याद रखिए गुमला और लोहरदगा ऐसा जिला है जो अनुसूचित जनजातियों के लिए, आप लोग याद रखिएगा। अगला है झारखंड राज्य की कुल लगभग 86%, 86 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजाति की कुल संख्या कितनी है? तो पूछा है 86 लाख की अनुसूचित जनजाति में आदिम जनजाति की संख्या पूछा गया है। 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है या 4 लाख है? तो आंसर हो जाएगा इसका नंबर ऑप्शन नंबर है 2 लाख हो जाएगा। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां, तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? 20 है, 25 है, ऑप्शन नंबर सी 32 है, ऑप्शन नंबर डी 35 है। तो बताइए कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो कितनी है? 32 अनुसूचित जनजाति याद रखिएगा। अभी वर्तमान में 33 हो गया, एक बढ़ गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 129 में देख लेते हैं, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन है? तो कौन से जिले में सबसे अधिक वन है? चतरा, पलामू, हजारीबाग या रांची में? तो सबसे अधिक वनों की संख्या कहाँ पे है? ये चतरा में, तो याद रखिएगा चतरा में सबसे अधिक है। अगला है क्वीन नदी झारखंड के जिले से निकलती है, तो बताना कौन से जिले से निकलती है क्वीन नदी? पहला हजारीबाग से निकलते हैं, गढ़वा, गिरिडीह से या पूर्वी सिंहभूम से? तो कहाँ से निकलती है पूछा गया है। तो कहाँ से निकलती? क्वीन नदी निकलती है, गिरिडीह से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चांडिल डैम किस नदी पर है? सोन नदी पे, कोयल नदी पे, दामोदर नदी पे, स्वर्णरेखा नदी पे? तो चांडिल डैम पूछा गया, तो चांडिल डैम कहाँ? स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हो, मुंडा, संथाल या उरांव? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी हो जाएगा? ये संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेकेंड नंबर पर आता है उरांव जनजाति, थर्ड नंबर पर आता है मुंडा जनजाति और फोर्थ नंबर पर आता है हो जनजाति। झारखंड में राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कब शुरू हुआ था? पीछे 2003, 2002, 2004 और 2005। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कहाँ कब शुरू हुआ था, ये पूछा गया है। चलिए तो कब हुआ था? 2004 में हुआ था। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्यादान योजना 2004। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है? तो बोला कोयला क्षेत्र नहीं है, मतलब कोयला कहाँ से नहीं उत्पादन किया जाता? सिंगरैली, झरिया, हुटर या औरंगा से? तो कहाँ से कोयला वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? तो यह हो जाएगा सिंगरैली। सिंगरैली ऐसा जगह जहाँ से कोयला का क्षेत्र नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों जगह से पाया जाता है। अगला है झारखंड में क्या नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो नीलांचल आयरन एवं पावर लिमिटेड, चलिए पहला ऑप्शन है जमशेदपुर के निकट कांडा, ऑप्शन रांची के निकट मेसरा गांव में, ऑप्शन में से रांची के निकट काके, ऑप्शन में हजारीबाग के निकट बगोदर। तो सही आंसर क्यों हम लोग बढ़ते हैं? जमशेदपुर के निकट कांडरा, तो ये भी जमशेदपुर के निकट कांडा। इनमें से कौन सी नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है? दामोदर, बराकर, पंचेत या दक्षिण कोयल नदी? तो बताइए सही आंसर। तो यह जगह दामोदर नदी जो है पलामू जिला का छोटा नागपुर पठारों से निकलती है। 8वीं अनुसूची के अनुसार बताना भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 18, 20, 25 या 22? तो कितनी है ये पूछा गया है। तो कितनी है? 22। तो यह 22 भाषाएं हैं। वर्तमान झारखंड में विधानसभा में सीटों की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पूछा गया है। 12 है, 9 है, 10 या 6 है? तो कितनी सीट है वर्तमान में पूछा गया है। तो सीटों की संख्या कितनी है? 9 है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 सीटें हैं। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई थी? नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई थी? अगस्त 2012 में,
फरवरी 2001 में, अगस्त 2011 में, ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2012 में। चलिए बताइए सही आंसर। तो कर अगस्त 2012, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगस्त 2012। झारखंड राज्य पूर्व लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया था? पहले जो पहला झारखंड का जो लोगो बना हुआ था ऐसे ऐसे करके, तो झारखंड में जो है तो उसमें जे का उपयोग किया गया था 3, 4, 5 या 6। तो कितना जे का उपयोग किया गया था? ऐसा आप फिगर से भी आप लोग कर सकते हैं। कितना जे? तो यहाँ पे जे, यहाँ पे जे, यहाँ पे जे, यहाँ पे जे, तो टोटल 4 जे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 में, 1971 में, 1939 में, 1915 में। ये क्वेश्चन आप देखिएगा कुछ क्वेश्चन रिपीट करेगा, तो वही सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। जो आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने, ताना भगत ने, भागीरथ मांझी ने, उड़ाव भगत ने। तो खरवार आंदोलन के बारे में पूछा है, तो कौन किया था? भागीरथ मांझी। तो याद रखिएगा खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से राज्य के साथ लगती है? पूछा है। उड़ीसा के साथ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या बिहार के साथ। तो सबसे लंबी सीखा मतलब कि किसके साथ लगती है पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा लगती है बिहार के साथ। तो याद रखिएगा बिहार के साथ सबसे ज्यादा। तो ये आप मैप में भी याद करेंगे, इधर में है ये उत्तर हो जाएगा, ये इधर का पूरब हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, और ये नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो याद रखिएगा यहाँ वाले भाग में बिहार है, तो याद रखिएगा बिहार। ये वाले में वेस्ट बंगाल है, तो ये याद रखिएगा। नीचे वाला भाग में उड़ीसा है, उड़ीसा, और इधर में 2 भाग है, एक हो जाएगा यूपी हो जाएगा, और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ यूपी। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? दामोदर नदी, उत्तरी कोयना नदी, दक्षिण नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी इसका हो जाएगा। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? तुंडी, हाड़ुप, सकनाची, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तलाक को क्या कहते हैं? तो मुंडा में कहते हैं साकानाची। तो याद रखिएगा साकानाची कहते हैं। गितियोरा किस जनजाति की विभाग? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे, संथाल, उड़ाव, मुंडा या हो। तो गितियोरा कौन सी जनजाति है? ये मुंडा जनजाति। याद रखें मुंडा जनजाति गितियोरा। तो संथाल में कौन सा है? घोटुल। तो याद रखें घोटुल। उड़ाव में क्या है? धूमकुड़िया, धूमकुड़िया, याद रखिएगा। सरूल पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, आषाढ़, माघ या चैत्र? चलिए बताइए। तो कौन सा मैंने? चैत माह में। तभी जस्ट चैत माह कौन सा? अप्रैल में। तो याद रखिएगा अप्रैल में। अभी थोड़ी देर पहले भी आया था कि हिंदी में चैत माह को अप्रैल वाला में, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित किसे झारखंड का वायलिन के नाम से जानते हैं? केंद्री, भुआंग, एकतारा, शहनाई। तो केंद्री के नाम किसको बनता है? केंद्री को हम लोग झारखंड का वायलिन के नाम से भी जानते हैं। छऊ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था? यह पूछा था। 1928 में हुआ था, 1922 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1938 में हुआ था। तो कब हुआ था यह पूछा गया। तो कब हुआ था? 1938। तो ऑप्शन नंबर डी याद हो जाएगा। अगला है तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जतरा भगत, जतरा पांडे, जबरा पहाड़िया या भगत उराव। तो क्या था इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबरा पहाड़िया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए तो आज के लिए इतना रखता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड से संबंधित सारा अपडेट इस चैनल पर आपको मिलता रहे।